नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कर्क लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है। जो बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं वो किस तरह से ट्रांजिट कर रहे हैं, ये भी अगर आप देखते हैं मंथली एनालिसिस में या जो भी एनालिसिस निकलता है तो ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है तो मंथली एनालिसिस की बात करते हैं, आपके लग्न स्वामी की बात करते हैं। तो कर्क लग्न राशि वालों के लिए जो चंद्रमा हो जाता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा का ट्रांजिट हर 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में बदलता है। तो इसलिए ये बता पाना कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ चीज़ों का आप जो ध्यान दे सकते हो। पहले तो आपको देखना है कि आप पंचांग में जाइए, आप कब पैदा हुए हैं, आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं या कृष्ण पक्ष में। अगर आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा है। कृष्ण पक्ष में है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वीक है। आपका चंद्रमा किस तरीके से आपकी उसकी स्थिति आपकी कुंडली में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, किन ग्रहों के साथ है, क्रूर ग्रहों के साथ है, केतु के साथ है, तो कहीं न कहीं वो आपके चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है। छठे 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा कहीं न कहीं आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। ये लोनलीनेस, डिप्रेशन तक भी लेके जाता है और सेपरेशन भी देता है कहीं न कहीं। ये सारे डिस्टर्बेंसेस देता है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं और आपका चंद्रमा डेबिलिटेटेड मतलब नीच का है, तब भी ये चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, जो लोग पूर्णिमा में पैदा होते हैं पंचांग की पूर्णिमा तिथि में, तो उन लोग के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे वो नीच का हो, चाहे वो उच्च का हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा जीवन में। तो अब शुरुआत करते हैं आपके लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो पहले आपके मंगल की बात करते हैं। मंगल की एक राशि मेष राशि आपके 10वें भाव में पड़ती है। खासकर कर्क लग्न राशि वाले अपने जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि मेष राशि पहली राशि है, वो उनके 10वें भाव में आती है। ये लोग जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं वो इनके परिवार या आस-पास के लोगों ने में पहली बार कोई ऐसा इंसान होता है जो उस कार्य क्षेत्र में जाता है। जैसे मैं आपको बात बताऊँ तो इंदिरा गांधी जी का लग्न कर्क है, तो वो हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थी। कटरीना कैफ की भी कुंडली में अगर आप देखें तो कर्क लग्न बैठता है, तो उनके परिवार में वो पहली थी जो मीडिया जगत में जो फ़िल्म लाइन में आई। तो इस तरीके से होता है कि आप कहीं न कहीं अपने परिवार में वो पहले हो सकते हो जो किसी एक उस कार्य क्षेत्र में जाए या वो कार्य करे अपने जीवन में। तो अब मेष राशि आपके 10वें भाव में आती है, तो मंगल देव पहले वहीं पे रहेंगे 12 जुलाई तक, फिर 12 जुलाई को वो वृषभ राशि में चले जाएँगे, क्योंकि मंगल देव की दूसरी राशि एक आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो मंगल देव जब तक कि आपके 10वें भाव में, तो कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में आप जो भी बदलाव चाह रहे थे, खासकर जो पोज़ीशन, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई पोज़ीशन आप चाह रहे थे, क्योंकि पंचम भाव आपकी हेरिडिटरी पोस्ट को भी बताता है, पोज़ीशंस को भी बताता है, नेम फेम को भी बताता है। ऐसी पोज़ीशन जो सीट ऑफ पावर को भी बताती है। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज़ होती हैं, वो भी कहीं न कहीं इसी पंचम भाव से जुड़ी होती है, जहाँ पे आपको एक सीट ऑफ पावर मिलती है। तो 10वें भाव में रहने की वजह से आपका ये मंगल आपको उन सब कार्य क्षेत्र की तरफ लेके जा सकता है और कोई पदोन्नति भी हो सकती है इस समय में आपकी। स्टेटस भी राइज़ कर सकता है अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर यही मंगल देव जब आपके 12 जुलाई को आपके 11वें भाव में जाएँगे, तो ये भी मंगल देव आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव पे इनकी सीधी दृष्टि रहेगी। तो कहीं न कहीं आपको जो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपने किया, उससे आपको धन लाभ होना और नेम फेम बढ़ना, आपका सोशल एनवायरनमेंट, सोशल सर्कल बढ़ना, आपके बच्चों की भी लाइफ़ में कुछ उनको भी पद प्राप्ति होना, या वो भी अपने जीवन में आप देखेंगे कि हो सकता है आपके बच्चे भी कुछ नया कर पा रहे हैं और उनसे भी कहीं न कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ का। आप ये होता हुआ देखेंगे इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वक्री हैं फिलहाल। तो शनिदेव वक्री 30 जून को ही हो जाएँगे। जिनकी कुंडली में शनिदेव भी वक्री हैं, उनके लिए ये समय वक्री का बहुत अच्छा होगा। जिनके लिए वक्री नहीं है जिनकी कुंडली में, उनके लिए समय काफ़ी ज़्यादा डिले लेके आ सकता है उनके बहुत सारे कार्यों में। अब शनिदेव आपके आपके अ, आठ अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव में शनिदेव हैं, तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, दसम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, दूसरे भाव से जुड़ी हुई चीज़ें और पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में कहीं न कहीं शनिदेव का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपकी चीज़ों में अचानक से आपको कुछ अच्छा होता हुआ मिल सकता है। हो सकता है जो आप प्रयास कर रहे थे कि आप कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव चाह रहे थे, धन से जुड़े हुए बदलाव चाह रहे थे, या फिर अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आप चाह रहे थे कि कोई चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए, तो इस समय में ये सारी चीज़ें अचानक से हो सकती हैं आपके जीवन में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब सिंह राशि में
काफ़ी सारे ग्रह जब सिंह राशि में आ जाएँगे, जैसे जब सूर्य देव आ जाएँगे आगे अगस्त तक, जब सूर्य देव भी आ जाएँगे, बुध देव भी रहेंगे वहाँ पे और शुक्र देव भी रहेंगे, तो आप देखेंगे कि सूर्य देव और शनि देव आमने-सामने होंगे, उनका एस्पेक्ट होगा, 7th एस्पेक्ट होगा, सप्तम दृष्टि होगी आमने-सामने, तब काफ़ी सारे आपको उस समय बहुत सारे बदलाव अच्छे-बुरे दोनों ही देखने पड़ सकते हैं, उन दोनों घरों से जुड़े हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शनिदेव अचानक से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव दे सकते हैं, कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए, परिवार से, बच्चों से जुड़े हुए अच्छे बदलाव दे सकते हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप अगर मंत्र साधना करते हो किसी तरीके का, आप डेली में मंत्र जप करते हो, तो ये समय आपको मदद कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में लाभ दिलाने के लिए। जो ऑकल्ट साइंस रिसर्च जैसे एंड रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं या उनका कोई भी प्रोजेक्ट इस टाइम पे क्लियर हो सकता है, उनके पेपर पब्लिश हो सकते हैं, इस तरीके का भी ये समय दिखता है आपके लिए। बस आपको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव की एक मूल स्वभाव है डिसिप्लिन। इस समय में हार्ड वर्क और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होगा। जैसे आप इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अचानक से हर चीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव आपकी कर्क राशि में ही पहले घर में ही रहेंगे 29 जून से लेके 19 जुलाई तक, फिर 19 जुलाई को ये सिंह राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे। तो बुध देव क्योंकि आपके 12वें भाव के और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, तो ये कहीं न कहीं अचानक से आपके ट्रैवल्स आ सकते हैं। अचानक से आपके ऊपर खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ट्रैवल्स भी आ सकते हैं, या फिर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो। हो सकता है आपने विल पावर, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने खर्चा कर सकते हो। आपके ऊपर बहुत सारे अचानक से बहुत ज़्यादा खर्चे आ सकते हैं, या फिर ट्रैवल्स हो सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको आप इस समय में कुछ ना कुछ हो सकता है अपना चैरिटेबल काम भी कुछ कर सकते हो, या फिर आप कुछ इस समय में अपने सिबलिंग्स के साथ जुड़कर हो सकता है आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो गया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ट्रेडिंग का हो गया, इस तरीके की चीज़ें इस समय में, या फिर कोई बिजनेस शुरू करना हो गया, ये सब चीज़ें इस समय में आप कर सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस, तीसरा भाव इनिशिएशन को, कुछ नया शुरू करने को भी दर्शाता है, तो उसके लिए धन खर्च करना, ये भी कहीं न कहीं आपके इस समय में दिखाता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक आपके पहले भाव में जा रहा है, तो खर्चे के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, नींद को डिस्टर्ब कर सकता है, खासकर आपके माइंड को। फिर उसके बाद यही बुधदेव जब 19 जुलाई को आपकी सिंह राशि में चले जाएँगे, तो 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन से धन लाभ होने का और फ़ॉरेन करेंसी में धन प्राप्त होने का, क्रिप्टो करेंसी में, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसे मिलने का, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से धन लाभ मिलने का, इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव का भी मालिक है, जो आपके दूसरे भाव में जा रहा है, तो जो भी लोग प्रयास करके कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे थे, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली बिज़नेस का भी होता है, तो जो भी लोग कुछ नया फैमिली बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, अपनी फैमिली के साथ जुड़ के, अपने सिबलिंग्स के साथ जुड़ के, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ-साथ ये कहीं न कहीं आपके बीच के कम्युनिकेशन को भी बढ़ाएगा, आपके परिवार के साथ के कम्युनिकेशन को भी इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, और आपकी बुद्धि भी साथ देगी, आपका विल पावर, स्ट्रेंथ भी साथ देगी, उसके साथ-साथ आपके परिवार भी आपका साथ देगा, कुछ नया अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं एज़ अ बिज़नेस। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव पहले मिथुन राशि में 12वें भाव में रहेंगे, और फिर 16 जुलाई को कर्क राशि में आपके पहले भाव में आ जाएँगे। अब सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं। अब दूसरे भाव का मालिक जब आपके 12वें भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं ये खर्चों को दिखाता है। तो ये जब 12वें भाव का मालिक भी दूसरे भाव में रहेगा, और दूसरे भाव का भी मालिक 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं आप परिवार से दूर भी जा सकते हो, और आपका खर्चा भी हो सकता है इस समय में। इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और ये कोई परिवार का भी इंसान हो सकता है जो आपके घर से दूर चला जाए। उसके बाद जब ये कर्क राशि में जाएँगे 16 जुलाई को यही सूर्यदेव, तो कहीं न कहीं आपका परिवार ही आपके लिए बहुत सारे आपके जीवन में बदलाव ले के आ सकता है। हो सकता है आपका जो धन है वो आप अपने ऊपर खर्च करें, अपनी ही पर्सनैलिटी, अपने फ़िज़ीक, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करें, अपने ही धन को खर्च करके। आप हो सकता है इस समय में बहुत ज़्यादा खाने-पीने का शौक, आप पार्टी करें, एन्जॉय करें, बहुत अच्छा खाएँ-पिएँ अपने परिवार के साथ। तो ये समय इस तरीके का दिखता है। परिवार में आप अपने स्पाउस के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी इस तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद बृहस्पति देव। बृहस्पति देव फ़िलहाल आपके 11वें भाव में विचरण कर रहे हैं, और जब वो ट्रांज़िट आपके 11वें भाव में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं 11वें भाव के जो बृहस्पति देव होते हैं, वो आपके एक तो 9वें भाव के भी मालिक हैं, और आपके 6ठे भाव के भी मालिक हैं, और उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पे। जो भी लोग इस समय में कुछ बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया अपने स्किल्स के साथ शादी करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए।
खासकर चाइल्ड बर्थ के लिए और रिलेशनशिप में जाना और कुछ पद प्राप्ति करना, नया नेम फेम के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। और खासकर जैसे मैंने बोला पद प्राप्ति किसी गवर्नमेंट सर्विस में पद प्राप्ति के लिए या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, इस समय में ये भी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। आप फॉरेन जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, ये सारे कनेक्शन दिखते हैं इस ट्रांजिट से आपके। फिर शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव पहले आपके मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे। मिथुन राशि में जब शुक्रदेव रहेंगे तो वहाँ पे सूर्यदेव और बुधदेव की साथ भी युति रहेगी कुछ समय के लिए। तो सूर्यदेव के साथ और बुधदेव के साथ जिस तरीके से युति रहेगी, वहाँ पर वो कहीं न कहीं आपके खर्चे बढ़ाएँगे। आपके बहुत ज़्यादा हो सकता है आप इस वक़्त खर्च करो, अपने ही लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स करिए, अपने लिए कहीं हो सकता है ट्रैवल करें, दूर जाएँ, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें इस समय में। ये हो सकता है। हो सकता है आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं या अपने ही करियर के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ये समय में या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरीके का ये समय दिखता है। फिर उसके बाद यही शुक्रदेव जब आपकी कर्क राशि पहले भाव में 7 जुलाई को आ जाएँगे, तो यहाँ पे सूर्यदेव भी होंगे, बुधदेव भी कुछ समय के लिए होंगे, तो ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा। ख़ासकर जो लोग कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ चाह रहे थे ख़ासकर अपने कार्यक्षेत्र या कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए सोशल सर्कल बढ़ सकता है आपका। इस टाइम में आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत एन्जॉय कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मे बी एथलेटिक वर्क करना, कुछ जिम करना, एक्सरसाइज़, डांस करना, कुछ क्रिएटिव करना, ये सब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कर सकते हो अपने। तो ये जो टाइम पीरियड है खासकर जुलाई का, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए खासकर दिखता है कि आप इस समय में अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने ग्रुप के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ कुछ अपने लिए। अपने लिए मतलब या तो अपनी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, फिज़ीक के लिए कुछ कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो या फिर अपने घूमने-फिरने के लिए। ये सब चीज़ें इस समय में आपकी दिखती हैं और बहुत अच्छे ही बदलाव इस समय आपको इस महीने में दिखेंगे। जो भी लोग हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, करियर में ट्राई कर रहे हैं नया, ये उनके लिए अच्छा है, खासकर हायर एजुकेशन के लिए। फिर जो बच्चों के लिए भी ट्राई कर रहा है, ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं राहु-केतु की। राहु-केतु की बात करें तो राहु आपके इस समय आपके नवम भाव में है और केतु आपके तीसरे भाव में है। तो राहु जब नवम भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं ये आपको फ़ॉरेन कल्चर की तरफ कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं। आप हो सकता है फ़ॉरेन ट्रैवल करें या दूसरे स्टेट ट्रैवल करें, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इंटरैक्शन आपका बढ़ सकता है। कोई दूसरे कल्चर का कोई आपको गुरु मिल सकता है, बॉस मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं। बट हाँ, यहाँ पे जब राहु होते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो एक अ, जो एक आपके रूट्स हैं, आप अपने रूट से डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके जो डिसीज़न हैं, वो गलत जा सकते हैं इस समय में। हो सकता है जो आपके जो रिलीजियस रूट्स हैं, जो आपके रूट्स हैं, जहाँ से आप आते हो, वो इस टाइम में, इस समय में आप हो सकता है आपका ध्यान उन सब चीज़ों पे ना रहे, आप अपने पिता से सेपरेट हो सकते हो इस समय में, ये भी दिखता है। कुछ मतभेद भी होना, ये भी दिखता है। फिर उसके बाद केतु देव क्योंकि तीसरे भाव में रहेंगे, यहाँ पर केतु देव का होना मतलब कहीं न कहीं ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि आप हो सकता है इस समय में बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हो जो कुछ नया है, कुछ अभी तक जो आपने नहीं ट्राई किया है। ख़ासकर ऐसे लोग जो टेक्निकल फ़ील्ड में हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। रिसर्च की फ़ील्ड में कुछ है, वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजी में है, इस तरीके की चीज़ें आप नया शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठा केतु आपको सेपरेट करता है अपने सिबलिंग्स से और कहीं न कहीं ये केतु आपको उन सब चीज़ों की तरफ भी ले जाता है जो ऑकल्ट साइंस से भी डील करती हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी डील करती हैं और कहीं न कहीं ये केतु आपके अंदर एक अलग-सी एक एनर्जी देता है। वो एनर्जी ये है क्योंकि बृहस्पति देव की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि केतु पे। वो एनर्जी ये है कि जो जो लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में शिफ़ा होती है, जो किसी को भी अपने मिडास टच अगर टच करते हैं तो वो इंसान हील हो जाता है। तो इस समय में हो सकता है आपके अंदर वो स्वभाव हो या आपके अंदर इस तरीके की भावनाएँ आएँ कि आप लोगों को प्रीच करो, अच्छे से प्रीच करो या टीच करो कि लेट गो करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें हो गई वो हो गई। तो इस तरीके का स्वभाव बन सकता है आपका इस समय में क्योंकि जो केतु देव होते हैं तीसरे भाव से जब भी कनेक्शन बनाते हैं, तो ऐसे लोग हीलर्स भी बन सकते हैं और क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि रहेगी तो कहीं न कहीं उनके हाथ के टच में एक हीलिंग पावर हो सकती है इस समय में या फिर वो बोल के लोगों को हील कर सकते हैं, इस तरीके का आपके अंदर वो स्वभाव होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने एनालाइज़ की इस महीने आप कर्क लग्न राशि वालों के लिए। अब संक्षेप में बता देते हैं ब्रीफ में कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप और करियर को लेके क्या होगा। हेल्थ की बात करते हैं। इस समय हेल्थ को लेके अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा
ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बृहस्पति देव है, जो आपके छठे भाव के मालिक हैं, वो अपने से 6 भाव छोड़ के 11वें भाव में इस वक़्त विचरण कर रहे हैं, ट्रांज़िट कर रहे हैं। तो ये छठे भाव का मालिक अपने से जब छठे भाव में जाता है, तो उसको भगवत भाव में बोलते हैं। मतलब छठे घर का से आपको बल्कि लाभ होना, उसका जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, उसका मतलब उसका कहीं न कहीं डिस्ट्रक्शन होना और उससे लाभ मिलना। तो ये कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को ठीक करता है। आपके ऊपर कोई ऋण थे, रोग था, कोई रिपु था, ये सब चीज़ों से आपको लाभ दिलाता है। आपके शत्रुओं के ऊपर आपको विजय प्राप्त कराता है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त करेगा। कोई लोन, डेब्ट था इस टाइम पे, बीमारी थी, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे थे किसी जॉब के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए, ये सब चीज़ों में आपको लाभ दिलाएगा ये समय। तो हेल्थ को लेके बहुत अच्छा है। वेल्थ को लेके बात करते हैं। वेल्थ को लेके ये समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव का मालिक अपने से 6 भाव छोड़ के 11वें भाव में है, जो लाभकारी होता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभ और बढ़ेंगे, आपके धन बढ़ेगा। दूसरा भाव भी आपका कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे ग्रह वहाँ पे ट्रांज़िट कर रहे हैं। आपका 10th भाव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे मंगल देव भी रहेंगे। मंगल देव बाद में भी गुरुदेव के साथ युति करेंगे, तो कहीं न कहीं धन को लेके ये समय आपके बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बात करें, तो ये समय शादी के लिए हो सकता है। आप अगर शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, प्रॉब्लम्स आना, ट्रांसफॉर्मेशंस होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आना। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। शादी के लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूँढना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप भी आपका इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो, किसी भी बिज़नेस पार्टनरशिप में हो, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस रहेंगी। बात करते हैं करियर को लेके। ये समय करियर को लेके बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल देव 10th भाव में ही रहेंगे। जो लोग भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई नए पोज़ीशन के लिए, किसी सीट ऑफ पावर के लिए, जो ऐसी पोज़ीशंस होती हैं, जो एक बहुत स्टेटस देती हैं लाइफ़ में, एक पोज़ीशन के साथ एक सीट ऑफ पावर देती हैं, उन सब जगहों पे अगर आप ट्राई कर रहे थे, उन सब पोज़ीशंस के लिए अपने करियर में, कार्यक्षेत्र में, तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। फिर 12 जुलाई से भी जब ये मंगल देव आपके बृहस्पति देव के साथ युति करेंगे आपके 11वें भाव में, तो वो समय भी आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। आप कॉम्पिटिशन क्लियर करके कोई अच्छा कार्यक्षेत्र में कोई पोज़ीशन गेन करना, ये भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं इस समय में नया। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी